नमस्कार। देश और दुनिया की कुछ खास अपडेट्स के साथ मैं निधि हाजिर हूँ एमपी न्यूज पर। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गुजराती नववर्ष पर लोगों को बधाइयां और शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजराती में ट्वीट करते हुए लिखा कि नववर्ष की शुभकामनाएं। सभी गुजराती भाइयों और बहनों को नया साल मुबारक हो। मैं नए साल में आप सभी के स्वास्थ्य, समृद्ध और खुशहाल जीवन की कामना करता हूं। पीएम मोदी ने लोगों को भाई दूज की भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लोगों से कहा कि भाई दूज के पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर सभी को शुभकामनाएं दी है। अमित शाह ने गुजराती में संदेश लिखकर कहा, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके जीवन में आनंद, उत्साह और समृद्धि लाए। अगली अपडेट की तरफ बढ़ेंगे। पश्चिमी विक्षोभ के चलते जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट ली है। प्रदेश में रविवार सुबह से ही बारिश और बर्फबारी के कारण ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई। भारी बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे को भी यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक विभाग के प्रवक्ता के मुताबिक बनिहाल में जवाहर सुरंग के पास करीब 4 इंच बर्फ जमा होने के कारण हाईवे को बंद कर दिया गया। वहीं उधमपुर से लेकर रामबन तक बारिश और बर्फबारी के चलते हाईवे पर फिसलन के हालात बने हुए हैं और इसीलिए यातायात को उधमपुर में ही रोक दिया गया है। प्रदेश में अचानक बदले मौसम के बाद ठंड के साथ साथ बिजली व्यवस्था पर भी व्यापक असर पड़ा है। तेज हवाओं के चलते प्रदेश के कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। अगली अपडेट दिल्ली से। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को लेकर किसी भी तरीके के पटाखे छुड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया था। एनजीटी ने दिवाली पर किसी भी तरह के पटाखे छोड़ने की मनाही की थी। साथ ही यह आदेश दिया गया था कि हर तरीके के पटाखे की बिक्री पर बैन लगा दिया जाए और कोई भी पटाखे ना छुड़ाए। लेकिन राजधानी दिल्ली में रहने वाले कुछ लोगों पर इस आदेश का कुछ खास असर नहीं दिखाई दिया। पुलिस द्वारा कार्रवाई के नाम पर दीपावली के दिन 1206 मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा 850 लोगों को या तो गिरफ्तार किया गया या फिर बाउंड किया गया है। यह आंकड़ा दिल्ली पुलिस के सभी 15 जिलों में हुई कार्रवाई का है। तो एनजीटी के आदेशों का भी लोगों ने पालन नहीं किया और इसी के चलते राजधानी दिल्ली की हालत बदतर हो गई। अगली इंटरनेशनल अपडेट आपको बता दें। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच श्रीलंका ने बड़ा फैसला किया है। पुलिस आइसोलेटेड इलाकों की मॉनिटरिंग के लिए अब ड्रोन का इस्तेमाल करने जा रही है। यहां की मीडिया ने बताया कि हाल ही के हफ्तों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद कई इलाकों को आइसोलेट करना पड़ा है। राजधानी कोलंबो समेत पश्चिमी प्रांत के लॉकडाउन घोषित किए गए इलाकों पर अब ड्रोन उड़ते दिखाई देंगे। पुलिस प्रवक्ता अजिस रोहाना ने कहा कि इस ऑपरेशन के लिए वायुसेना की मदद मांगी गई है और ड्रोन आइसोलेटेड इलाकों में लोगों की गतिविधियों की मॉनिटरिंग करेंगे। वहीं एक और अपडेट आपको बता दें। अमेरिकी चुनाव में बाइडेन की जीत के बाद अब ट्रंप ने बेमन से ही सही लेकिन अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने बाइडेन की जीत को तो माना, लेकिन चुनावों में धांधली के आरोपों से भी वे पीछे नहीं हटे। ट्रंप ने ट्वीट करते हुए कहा कि हाँ, बाइडेन चुनाव जरूर जीते हैं, लेकिन चुनावों में धांधली हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के वक्त किसी भी कार्यकर्ता या किसी भी अन्य व्यक्ति को निगरानी के लिए वहां रहने की इजाजत नहीं दी गई थी। इस पर उन्होंने डोमिनियम नाम की कंपनी पर आरोप लगाया है। ट्रंप ने ट्वीट करते हुए कहा कि बाइडेन चुनाव जरूर जीते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फेक मीडिया की नजरों में। तो देश और दुनिया की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन अन्य खबरें एमपी न्यूज पर लगातार जारी हैं। धन्यवाद।